नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, काशी के गंगा घाटों के क्रम में आज हम आ पहुँचे हैं चेत सिंह घाट पे। दोस्तों, ये जो पीछे आप मेरी इमारत देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सी इमारत, ये चेत सिंह घाट है। इस किलेनुमा संरचना को देखकर आपको ज़रूर एक ऐतिहासिक इमारत की झलक मिल रही होगी। दोस्तों, यूँ तो ये किलानुमा एक छोटा-सा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके ऐतिहासिक अगर पृष्ठभूमि की अगर आप बात करें, तो ये बहुत ही स्वर्णिम इतिहास लिए हुए इसका इसकी कहानी है। दोस्तों, ये वही चेत सिंह घाट है जहाँ पे किसी ज़माने में महाराज चेत सिंह, जो कि काशी नरेश थे तत्कालीन, वो यहाँ पे रहते थे। यूँ तो उनका जो किला है वो रामनगर में है। काशी के अगर आप उस पार जाएँगे तो रामनगर क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे काशी नरेश की फैमिली का स्थायी ठिकाना है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि देश के जितने भी प्रमुख रजवाड़े थे, सब लोग गंगा घाट के किनारे यानी कि काशी की सीमा में, जिसे हम 80 से लेके राजघाट से लेके 80 तक का जो हमारा दायरा है, इसे हम काशी कहते हैं। तो काशी में सभी राजे रजवाड़े अपना एक ठिकाना ज़रूर बनाते थे। दोस्तों, ये इमारत भी महाराज जो जितने भी काशी नरेश हुए हैं, उन लोग का ये ठिकाना हुआ करता था। यहाँ पे दरबार भी लगते थे, यहाँ पे बहुत सारी मीटिंग भी होती थी। और दोस्तों, एक सबसे ख़ास बात जो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ वो ये है, ये वही महाराज चेत सिंह हैं जिन्होंने वारेन हेस्टिंग्स के छक्के छुड़ा दिए थे। दोस्तों, ऐसा इतिहास में उल्लेख मिलता है कि वारेन हेस्टिंग्स जब बनारस आया तो उसका सामना उस समय महाराज चेत सिंह से हुआ, जो कि तत्कालीन काशी नरेश थे। वारेन हेस्टिंग्स जितनी लड़ाइयाँ जीतता आ रहा था, तो उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि यहाँ के जो रजवाड़े हैं, उनमें मुझसे टक्कर लेने की कोई क्षमता नहीं है। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। और दोस्तों, कहा जाता है ना कि काशी कोई युद्ध करके नहीं जीत सकता है। आप इतिहास देख लीजिए, काशी तो प्रेम, त्याग, पवित्रता, इसे अगर आप सामूहिक रूप से मिला दें तो काशी उस अद्भुत प्रेम, उस महान उदारता, उस अद्भुत त्याग का जीता जागता उदाहरण है, जिसने कि आज से ही नहीं बल्कि युग युगांतर से, सदियों से इस पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है कि इस दुनिया में प्रेम से बढ़कर, त्याग से बढ़कर और कुछ भी नहीं। दोस्तों, ये अगर हम घाट की बात करें तो अगर आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितनी खूबसूरत जो ये इमारत है, ये किसी भी लिहाज से एक आदर्श शूटिंग स्पॉट है। और इसीलिए पूरे साल यहाँ पे हिंदी फ़िल्मों की, रीजनल लैंग्वेजेस की, हॉलीवुड फ़िल्मों की, उसके अलावा बहुत सारे सीरियल्स, डॉक्यूमेंट्रीज़ और ऐसे बहुत कुछ यहाँ पे कुछ न कुछ यहाँ पे मूवीज़ की शूटिंग होती रहती है। आप अक्सर इस घाटों पे कैमरा, एक्शन, लाइट हमेशा देख सकते हैं। पूरे साल की लगभग ये कहानी है। ये वीडियो बनाने से थोड़ी देर पहले ही अभी कुछ स्टूडेंट्स आए थे और वो एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे। तो ये यहाँ के लिए कोई नई बात नहीं है। और सिर्फ इसी घाट की मैं क्या बात करूँ दोस्तों, काशी के जितने भी घाट हैं अपने आप में उनका अलग महत्व है। ऐसा कोई भी घाट नहीं है जो विश्व प्रसिद्ध नहीं है, और सभी घाटों के पीछे एक विशेष गौरवशाली कहानी छिपी हुई है। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया काशी के बारे में, त्याग, उदारता, परोपकार, इन तमाम गुणों से युक्त जो काशी है, इसे महादेव की नगरी भी कहते हैं। दोस्तों, काशी के बारे में जो सबसे अद्भुत बात मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ, अक्सर कुछ बातों को हम लोग किसी
रिलीजियस एंगल से देखने लगते हैं। दोस्तों, जब बनारस में कोई आपको हर हर महादेव कहते मिलता है ना, तो ये सिर्फ एक रिलीजन तक सीमित नहीं है। ये एक हिंदू धर्म की ही निशानी नहीं है, बल्कि एक काशी की परंपरा है जो सभी काशीवासियों को, सभी बनारस वाले लोगों को एक साथ जोड़ती है। दोस्तों, ये काशी का उस परंपरा का अद्भुत इतिहास ही कहेंगे। बहुत सारी ऐसी विषम परिस्थितियां आई, लेकिन काशी ने अपनी सामाजिक सौहार्द और जो सामाजिक सद्भाव का दायरा है, जो गरिमा है, उसे हमेशा बरकरार रखा है। शायद यही कारण है कि जो कोई बनारस में आता है वो यहाँ के आकर्षण में खींचा चला आता है, और यही वो चीज़ है जो हमें दुनिया के और जगहों से अलग बनाती है। दोस्तों, अगर आप चारों तरफ देखें, चाहे ये इमारत हो, चाहे गंगा घाट हो, इससे लगायत और भी जो इमारतें हों, या फिर अगर आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे आपको ये नाव दिख रहा हो, या ये अद्भुत नज़ारा जो कि दूर दूर तक आपको बहुत ही प्राचीन इमारतों का एक दृश्य दिखाई देगा, आते जाते लोग, ये अपने आप में इस बात का सबूत हैं कि कितना जिंदा दिल शहर है। दोस्तों, काशी के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ सिर्फ लोग ही जिंदा दिल नहीं हैं, यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ आने वाले वो हर लोग, चाहे वो इस संस्कृति से के करीब हों या ना हों, चाहे वो इस संस्कृति के हों या ना हों, लेकिन काशी ने सबके साथ एक समान भाव रखा है। दोस्तों, ये जो अगर आप इमारत देख रहे होंगे, ये जो वाइट और रेड पेंट की हुई ये जो इमारत है, ये निरंजनी घाट है। ये जितने भी अखाड़े हैं हमारे यहाँ, जो अखाड़े की परंपरा है हमारे यहाँ साधु संतों में, ये निरंजनी अखाड़ा भी, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। नागा साधुओं का एक बहुत ही बड़ा स्थल माना जाता है, और कुंभ में या फिर और किसी भी ऐसे अवसर पे जब भी जो साधु विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, वो काशी आने के क्रम में यहाँ पे ज़रूर ठहरते हैं। ये जो आप इमारत देख पा रहे हैं, जो कि वाइट और रेड पेंटिंग के साथ आपको बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा होगा। दोस्तों, काशी अपने आप में एक वो उदाहरण है जिसके जैसा दूसरा शहर ढूंढ पाना बड़ा ही मुश्किल है। दोस्तों, बनारस वाले बनारस को सिर्फ एक स्थान की तरह नहीं, बल्कि एक थेरेपी की तरह भी देखते हैं। चाहे आप कितने भी टेंशन में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, जब आपका जो मन है किसी भी प्रकार से, चाहे कोई भी कारण हो, अगर आप परेशान हैं, तो सभी काशीवासी, सभी बनारस वाले शांत और एकाग्रचित होने के लिए, या फिर उस शांति को ढूंढने के लिए घाटों की तरफ आते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ पे आके आपको सच में जो सुकून, जो शांति मिलती है, वो शायद आप एक 5 स्टार होटल में जाके हज़ारों रुपए, लाखों रुपए क्यों ना खर्च कर लें, कितनी भी महंगी फ़्लाइट से आप किसी विदेशी धरती पर क्यों ना चले जाएं, लेकिन यहाँ घाट के किनारे बैठ के एक 5 रुपए की नींबू की चाय पी के, या फिर इस गंगा को अपलक निहार के जो आनंद मिलता है, उससे आप तभी अनुभव कर पाएंगे जब आप बनारस आएंगे। वैसे तो हम लोग अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि हमें काशी में रहने का मौका मिला है, हम काशी के रहने वाले हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि एक बनारसी
दुनिया के किसी कोने में चला जाए, उसके अंदर का बनारस कभी नहीं मर सकता है। उसके अंदर का बनारस हर वक्त ज़िंदा रहता है। ऐसा हो भी क्यों न दोस्तों, मेरा बनारस सिर्फ बनारस नहीं है, मेरा बनारस तो आनंद की चरम सीमा है। इसीलिए इसे आनंद का आनंद भी कहा जाता है। आप पौराणिक अगर आप इतिहास की तरफ देखें तो हमारे पुराणों में इसे आनंद का आनंद भी कहा गया है। तो दोस्तों, ये जो चेतसिंह घाट है, ये आप इसकी इमारत को देख के आपको सहसा ये अंदाज़ा लग जाता होगा, ये इमारत भी अगर आप ध्यान से देखें, गौर करें, तो आपको ये इमारत भी बोलती हुई दिखाई पड़ती है। और बोले भी क्यों ना, जिस इमारत में इतना गौरवशाली इतिहास छिपा है, जिसने कि वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे बड़े दिग्गज को उस समय धूल चढ़ा दिया, वो यही स्थान है। और तत्कालीन महाराजा चेत सिंह की बहादुरी ने तब के ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी हैरानी में डाल दिया था कि ये कैसे हो गया। अगर वॉरेन हेस्टिंग्स हार के यहाँ से पीछे हट के चला गया, पीछे उसने कदम खींच लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं, कोई महावीर ही होगा। तो दोस्तों, चेत सिंह के बारे में, इस चेत सिंह के घाट के बारे में जो कुछ प्रमुख बातें थीं, वो आज मैंने आप सबसे साझा किया। फिर से आप एक बार इस इमारत को देखें दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत दिखता है, बहुत ही आनंद आता है। और आप भी जब कभी बनारस आएँ तो इस याद को समेटने के लिए ज़रूर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं, क्योंकि जब जब आपको काशी की याद आएगी ना, जब जब आप कहीं परेशान महसूस कर रहे होंगे या आपको शांति की तलाश होगी, आप इन घाटों के माध्यम से, इस छोटे से वीडियोस के माध्यम से आपको ज़रूर सुकून मिलेगा। और आपको याद रहेगा कि जो थेरेपी हमने अपनाई थी, उसमें किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो काशी की ज़िंदा-दिली है, यहाँ का जो आकर्षण है, यहाँ की जो उदारता है, यहाँ जो परोपकार की भावना है, ये अपने आप में दुनिया की तमाम मेडिसिन्स पे भारी है। कहा जाता है ना दोस्तों कि जब आपका मन शांत है, सुकून से भरा हुआ है, आनंदमय है, तो दुनिया के सबसे धनी इंसान आप हैं। यकीन मानिए दोस्तों, काशी वो दवा है कि जिसने इसे एक बार ग्रहण कर लिया। लोग कहते हैं ना दोस्तों कि कुछ चीज़ों का नशा नहीं उतारा जा सकता है। दोस्तों, मैं यकीन मानिए, मदिरा का नशा भी उतारा जा सकता है, लेकिन काशी का नशा उतारे नहीं उतरता। और मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में हर एक इंसान को इस अद्भुत जगह का नशा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इस नशे में जब आप डूबेंगे तो आनंद की सीमा में, परोपकार की दुनिया में, त्याग की दुनिया में, अच्छाई की दुनिया में आप गोते लगाते रहेंगे। दोस्तों, यूँ तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बस आज के लिए इतना ही। और इस उम्मीद के साथ कि अगले वीडियो में काशी के एक और घाट की सैर आप सबको कराऊंगा, कुछ ऐसे ही अद्भुत इतिहास के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। हर हर महादेव, जय गंगे मैया। थैंक यू सो मच गाइस। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आता है, आप सबको जानकारीप्रद लगता है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा सर्कुलेट करें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के ज़रिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा बनारस के विभिन्न पक्षों के बारे में बता सकूं, विभिन्न पहलुओं के बारे में आप सबसे जानकारी साझा कर सकूं। दोस्तों, अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।